चलो सब लोग इधर देखेंगे। जी जी, गुड आफ्टरनून गाइस। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया मस्त। खाना सबने खाया? हाँ, टेंट मिल गया सबको? मिल गया। बैग? अब कौन बढ़िया नहीं है बताइए जरा। सब बढ़िया। नींद आ रही भाई ना, सोने के बहुत तरीके तैयार भाई, घूमने के बहुत जगह। केदारकंठ में क्यों आए थे? देखो पहाड़ में आए भाई तो यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप अपने हिसाब से चलेंगे। फिर दो ही चीज हो सकती है, या तो आप पहाड़ चढ़ सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। करेक्ट। समझ गए? यहाँ आए हैं भाई, समिट दिख रहा है सामने। जब सुबह जो है, जब ठंडी हवा चलती है ना, उफ, इधर से हार्ट बीट धड़क रहे होते, हट आती ना आवाज आती दिल की, फट 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 ऐसे करके, तो पता लगता है फिर कि क्यों आए हम यहाँ। समझ गए? और जब फिर ऊपर व्यू देखेगा ना, तब सोचेंगे क्या यार, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। ठीक है? पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। पहुँच तो जाएंगे, पहुँचना बड़ी बात नहीं है। पहुँचने की जब आदमी एवरेस्ट जा सकता है तो क्या चीज़ है। करेक्ट। हाँ, तो ऐसा नहीं है, पहुँचना टफ नहीं है, पर वहाँ तक आप किस कंडीशन में पहुँच रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, और फिर वहाँ से वापस भी किस कंडीशन में आ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, टाइम से शुरुआत करता हूँ। आपका भी का जो 30 नेक्स्ट टाइम है वो 4:30 है, ठीक है? और रात को 7 बजे लगेगा आपका डिनर, और मॉर्निंग 1:30 में आपको वेकअप कॉल मिलेगी। और हाँ, मॉर्निंग हो जाएगी ना वो, AM। नाइट कहाँ से। और 1:30 में लगेगा ब्रेकफास्ट, और 2 में हमको 2 o'clock हमको मूव होना है वहाँ से। और ये जो टाइम है, ये 2 बजे जो लाइन में आ गया, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि एक आदमी के चक्कर से जो है 29 लोग 30 लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। पहुंच जाएंगे ऊपर? हाँ, टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने? ऊपर जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं नॉर्मली, पर ये विथ रेस्ट है। अगर आदमी कंटिन्यू वॉक करे तो 2.5 से 3 घंटे में पहुंच सकता है, पर इधर कंटिन्यू वॉक करना पॉसिबल नहीं है, और आप लोगों के लिए विशेषकर। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे का सफ़र है ये। हमारा एक टारगेट दूसरा भी रखना है, हो सकता है हमारा स्पीड रात को बढ़ जाए, थोड़ा ठीक हो टाइम से। ऊपर जल्दी नहीं करेगा कोई भी नहीं जाने की, आपको 7 बजे तक पहुंचना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमको ऐसा लगा कि कुछ लोग स्लो चल रहे हैं, उनके वजह से जो एडवांस टीम है उनका सनराइज मिसिंग हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जो एडवांस टीम है उसको आगे निकाल देंगे, पर जब तक हमने नहीं बोला आपको कि आगे निकल जाओ हमारे से, तब तक नहीं निकलना। तब तक नहीं निकलना है। समझ गए? क्योंकि ऊपर भी बहुत विंड चलेगी, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और जब तक सनराइज होगा तब तक आप खुद ही बोल देंगे यार छोड़ो, सनराइज की गोली मराओ, पहले दिन दे रहे हैं। समझ रहे? बहुत सारे लोग वहाँ पे ठंड के, ये हंसने वाली बात नहीं है, कम से कम वहाँ जाके 50% ऐसे आंसू आ जाते हैं। वो खुशी के आंसू मानो, चाहे आप चाहे गम के आंसू मानो, चाहे वो ठंड के मानो, या फिर दर्द के मानो। जब दर्द के मानो, या वहाँ तक जो मुश्किल से पहुँचा उस चीज़ का मानो। लेकिन 20% लोगों को रोना आ ही जाता है उस जगह में पहुँच के। अब रोने की वजह कुछ नहीं बता सकते, और एक वजह है जो रियलाइज की जा सकती है, वो है ठंड। बाकी कोई वजह नहीं है रोने की। समझ गए आप लोग? तो ये टाइमिंग जो है ये आपके लिए शार्प टाइमिंग है, ठीक है? 2 बजे के बाद जो काउंट होगा, ऐसे काउंट होगा डेली जैसे आज तक हुआ, और मैं को गाइड रहूँगा। जिसके पीछे मैं चल दिया, उसके बाद कोई भी आएगा उसका सेल्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो व्यक्ति। हम ना हमारे ग्रुप में नो आया, वो समिट तक जाए तो हमें खुशी होगी कि वो अकेले जाए और अकेले सेफली पहुँचे। लेकिन अगर कोई भटक गया या रास्ते में कोई इंजर्ड हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है? ये क्लियर सुन लेना आप लोग। मेन गाइड कौन रहेगा? वो अमर राणा आगे लीड करेंगे। अमर राणा जी। हाँ आप पीछे रहोगे। हाँ, मैं को गाइड रहूँगा। ठीक है? और मैं जिसके पीछे चल दूंगा, मेरे पीछे कोई भी आएगा मैं उसको नहीं लूंगा ग्रुप में, बिल्कुल नहीं। साथ में चलाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, पर रास्ते में कुछ भी हो वो हम उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है? और जितने भी आपने कपड़े ला रखे, कल जैसे आज बता रहे थे, मैंने पता किया तो विंड बहुत कम थी, कल के मुकाबले आज कम विंड थी। लेकिन मौसम है भाई, पहाड़ का मौसम है, बता नहीं सकते। हो सकता है कल आज कम थी, कल बढ़ जाए, हो सकता है कल और कम हो जाए। लेकिन हमको क्या है, प्रिपेयर होके जाना है। मौसम कैसे भी रहे, हमारा जो प्रिपेयर है, जो अपना गियर है वो नहीं छोड़ना है। आपका अंदर सबसे पहले होना चाहिए क्विक ड्राई होना चाहिए हो सके, फिर थर्मल लो, थर्मल के बाद जैकेट है,
फ्लीज वाला, फ्लीज लो, फिर आपने जो रेंटल में ला रखा है उस जैकेट को डालो, और हैंड ग्लव्स है आपने ला रखे प्रॉपर गियर के साथ पैक हो, और हर कहीं फोटो खींचने के लिए हाथ नहीं खोलने बाहर। समझ रहे? क्या आपको लगा यार यहाँ अच्छा है तो निकालो फोटो, चलो शूट कर देते हैं, और जब तक आप जहाँ शूट करना था वहाँ तक पहुँचे तब तक आपके हाथ ही काम नहीं करेंगे फिर। करेक्ट। समझ गए? तो फ़ोन को भी तरीके से यूज़ करना है, जहाँ लगेगा वहीं यूज़ करना है। समझ गए? इस बीच फिर आती है सेफ्टी से रिलेटिव बात। समिट में जो भी आ रहा है हमें अच्छी बात है, जो आ रहा है वो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पहाड़ कहीं भागे नहीं जा रहा है। पहाड़ पहाड़ है, आदमी आदमी है, ठीक है? उस पहाड़ से कई कीमती हमारी जानें हैं सबकी, ठीक है? मैं आपको इसलिए दिन में अड़का रहा था, कौन है हो भाई? आपको बुरा लगे मुझसे उस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लापरवाही से कि कोई भी इंजर्ड हो सकता था, इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप यहाँ मज़े लेने तो आ रखे, मज़े के साथ ऐसे मज़े मत लो कि आपके द्वारा किसी को नुकसान पहुँचे, हाथ पैर टूट जाए, आप ही को कुछ हो जाए। क्योंकि आपने देखा प्लेन तो है नहीं यहाँ, लगा आपको प्लेन है, यहाँ डांस करने लायक जगह है, चारों तरफ पत्थर है, इतना ज़्यादा डांस कर लिया, पत्थर में ठोकर लग गई, गिर गया नीचे, हाथ पैर टूट जाएंगे, क्या फ़ायदा? वो म्यूजिक इसलिए दिन में अलाउ नहीं होता, इतने लोग आ रहे, हो सकता है आप किसी कोई गिर रहा है उसको आप बचा सकते हैं, वो आपको चिल्ला रहा होगा कि भाई हेल्प मी हेल्प मी। अब आप कहाँ से हेल्प करेंगे, आपके तो बिल्कुल गाने में मगन हो रखे है कि नहीं है? तो माउंटेन में कई चीज़ें होती है यहाँ, मतलब कभी क्या होता है ना, पहाड़ में एक माचिस की तिल्ली है, माचिस एक छोटी सी माचिस है ना, बड़े बड़े एक्सपीडिशन जो एक छोटी सी माचिस से फेल हो गए और मर गए लोग, अच्छे प्रोफेशनल माउंटेनियर, सिर्फ एक माचिस नहीं थी। ना पैसे की कमी, ना अन्न की कमी, ना धन की कमी, ना इक्विपमेंट की कमी, सब चीज़ था उनके पास। कितनी महंगी होती है माचिस? 1 रुपए की। और वहाँ मतलब वहाँ किसी की जान उन्होंने जान गंवा दी सिर्फ एक माचिस के चक्कर से, सब चीज़ होते हुए भी। तो माउंटेन में ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है। माउंटेन छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहाड़ पहाड़ होता है। आदमी हमेशा देखा ना, पहाड़ में अगर दादागिरी ऐसे ऐसे चल सकते आप, पहाड़ में नहीं चल सकते, लेकिन शहर में आप ऐसे भी चल सकते हैं, प्लेन है, कुछ नहीं होने वाला। पहाड़ में अगर चलना है तो आपकी नज़र बिल्कुल ट्रेल पे रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चल भी रहे हो, नज़र इधर उधर है, पत्थर में ठोकर लग गई, गिर गया, हो गया काम इन। कल ये आपको नहीं दोहराना है, आज जैसे आपने किया आज ऐसा नहीं होना चाहिए। और कल तो लोग बहुत सारे लोग होंगे। अभी हम जिस ट्रेल से आए उस ट्रेल में हमको कम से कम लोग मिले। फर्स्ट दिन आए, कल हम जब सांकरी से जुड़ आए तो कम लोग थे, हम यहाँ तक पहुँचे रास्ते में काफ़ी लोग मिले। कल हम और आगे बढ़ेंगे और लोग मिलेंगे। तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक टीम ग्लोबल, एक अपना ग्रुप को नहीं छोड़ना है। भीड़ कैसे भी हो, अपने ग्रुप को नहीं छोड़ना है, ग्रुप के साथ साथ ही रहना है। जहाँ ग्रुप रेस्ट करेगा वहाँ रेस्ट करना है, जहाँ भी ग्रुप रुकेगा वहाँ आपको रुकना है, जहाँ चलेगा वहाँ चलना है। और सबको मतलब ये मान के चलो कल का दिन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, खुशी का दिन भी है और फिर गम का दिन भी मान के चलो, क्योंकि जिनका नहीं हो पाएगा वो बोलेंगे यार हो मेरा छूट गया। तो छूट नहीं जाता, वो अलग जाए, छूटना बड़ी बात नहीं है। केदारकांठा है, आप दोबारा आ सकते, 3 बार आ सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती पुश नहीं करना है। क्या है, माउंटेन चढ़ना इजी है। चढ़ने में क्या दिक्कत होती है? सिर्फ हार्ट बीट बढ़ती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप उतरते हैं ना तो सारी दिक्कतें होती है। जो दिक्कतें आपने सोचा ही नहीं, सिर्फ हार्ट बीट नहीं बढ़ती, बाकी सब दिक्कतें उसके बाद चालू होती है। आपके पैर दुखना स्टार्ट होंगे, किसी के छाले आ जाएंगे पैर में, किसी का पैर के नाखून आगे आ जाएंगे, पैर में लगेंगे, जूते में लगेंगे, वो घिस जाएगा। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग पैदल जूता खोल के चल रहे, चप्पल में, उसमें सॉक्स में। तो ये सारी दिक्कतें उतरते वक्त आती है। पूरी बॉडी का वेट नीज में आ जाता है, समझ गए? और भूख भी लग रही होती है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रखी है। अब सुबह कितना खाएगा दलिया, उतना सुबह सुबह खाने का मन करता भी नहीं, और एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ ही लगा दी आपने एनर्जी, कि यार बस पहुँचना है, आने का देख लेंगे। एनर्जी सेव करके चलना है। पता लगा ऊपर तो पहुँच गए, नीचे आने की आफत हो गई। तो अगर किसी को लगता है ऐसा, रास्ते में कहीं भी लगता है यार मेरे को नहीं हो पा रहा है, तो ना कोई मोटिवेशन करेगा कि चलो यार हो जाएगा हो जाएगा। देखो
होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी को मेंटली फिट रहना है। दिमागी तौर पे अगर आदमी फिट है तो कुछ नहीं, इजी जाना है, इजी आना है। पर फिजिकली बड़ी बात नहीं है, पर अगर दिमाग में आप हार गए यार, उफ वहाँ जाना है फिर वापसी आना है, अरे छोड़ो यार थक जाऊंगा, बुरे हाल हो जाएंगे, तो फिर गेम वहीं। तो अगर चलें कैंप साइड से तो एक टारगेट रखो, आराम आराम से चलना है। और बहुत सारे लोग देखे मैंने भागते हुए जा रहे हैं ऐसे, इधर आगे रन नहीं करना है किसी को। ऐसा नहीं है कि हम मैराथन में भाग रहे हैं, हमको फर्स्ट आना है ऊपर, समझ गए? बस पहुंचना है, सनराइज देखना है, यही इंपॉर्टेंट है, सबको देखना है वो बस। तो उसके लिए हम आपको टाइम से ले जाएंगे, भागेगा कोई नहीं। और सांस लेते हुए जाना है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, सांस फूल ही रही, अपने आप चल ही रहे और वॉक कर ही रहे, और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर सांस लो पहले, फिर वॉक करो, सांस लो, टाइम है, बतेरा है टाइम, लेकिन भागो मत। और जो स्लो है, जिसको लगता है हार्ट बीट बढ़ रही है चलते ज़्यादा चलने से, तो एक टारगेट बनाओ कि 20 कदम चलने, 10 सेकेंड रेस्ट लो, 20 कदम चलो, पर बैठ के रेस्ट नहीं लेना है। बैठ के रेस्ट तभी लेना है, आधा पौना घंटा आपने वॉक कर लिया और आपने 2-2.5 मिनट का वॉक किया, 10 सेकेंड आपने रेस्ट लिया, तो आधा घंटा तक ऐसे प्रोसेस रखो। उसके बाद एक प्रॉपर रेस्ट लो, 5-10 मिनट, 20 मिनट, टाइम की कमी नहीं अपने पास। पर ऐसा नहीं आप 5 कदम चल रहे हो और वहीं 5 कदम के बाद बैठ रहे हो, इससे क्या आप ज़्यादा थक जाएंगे। जब तक आपको प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, फिर जब उठेंगे पूरी एनर्जी लग जाएगी उठने में, फिर थक ही गए आप लोग, फिर 5 कदम, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टारगेट रखो, 10 कदम चलने या 20 कदम चलने, जितना आपका मतलब जिससे आपके हार्ट बीट नॉर्मल रहे, उतना स्टेप लो और रेस्ट लो। फिर रेस्ट बैठ के नहीं, खड़े खड़े स्टिक के सहारे लो, अच्छे से डीप ब्रीथ करो, नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो, आराम आराम से लंबी सांस खींचो। फिर वही 10 सेकेंड हो गए या 15 सेकेंड हो गए, उसके बाद फिर स्टार्ट करो। फिर ग्रुप में डिस्टेंस भी नहीं बढ़ेगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। रात को इतने लोग हैं, कौन पहचानेगा किसको? सबकी तो सिर में हेडलाइट लगी होगी, सिर झुका होगा नीचे रास्ते देखने में, कौन किसको क्या पता कि कौन किसका आदमी है, समझ गए? तो ये टीम ग्लोबल आपको ध्यान रखना है। अगर आप भटक भी जाते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर भटक गए, तो आपको सबसे पहले क्या पूछना है, टीम ग्लोबल का कैंप साइट किधर है, या टीम ग्लोबल के गाइड कहाँ है। क्योंकि लोग किसी से, आप लोकल आदमियों से, गाइडों से पता करेंगे तो कोई ना कोई बता देगा आपको। अगर हम मिले तो हमारे बारे में बताएगा, अगर हम नहीं मिले उस जगह पे तो कैंप साइट का एड्रेस दे देगा आपको कि वहाँ तक पहुँच जाना। पर ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, समझ गए? कि आपको दूसरे को किसी थर्ड पर्सन से पूछ के आ रहे हो कि उनका कहाँ है, कैसा है। सबको साथ में जाना है, सबको साथ में आना है। ऊपर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, सर हमारे को तो 5 मिनट हुए आके, ऐसा नहीं होगा। कोई इसको 10 मिनट हो, आधा घंटा हो। वहाँ 7:15 पे सनराइज होता है, 7:15 से 20 तक सनराइज का टाइमिंग रहता है। उसके बाद आधा घंटा आपके लिए फोटोग्राफी के लिए, यानी 7:45 और 50 पे हमको वहाँ से पूरी टीम को काउंट मार के निकलना है, ठीक है? आपकी फोटोग्राफी हो ना हो उससे भी मैटर नहीं, समझ गए? और सब लोग आप अपना ख्याल रखिएगा। ये मान के चलो कि हम एक दूसरे के, अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी टीम वर्क होता है। वो पहाड़ में एक दूसरे का, पहाड़ में मत समझो आप कि अगर इतनी बड़ी टीम है हमारी, हम चाहे तो 10 लोगों को ऐसे उठा के ले जा सकते हैं जो नहीं चढ़ सकते, लेकिन उसके लिए क्या, पूरी टीम को फिट, और हाँ पूरे फिट होने चाहिए सब, एक साथ के साथ फिट होने चाहिए सब, फिजिकली और मेंटली। क्या हम उठा सकते, कैरी कर सकते, हिम्मत नहीं हारनी पड़ती, समझ गए? और सुबह आपका जैसे आप निकलते हैं, आपका बैग पूरा पैक होके डाइनिंग में आना चाहिए। वहाँ किसी का बैग नहीं रहेगा टेंट में, क्योंकि टेंट में चोरियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्रुप वाले निकल जाते हैं सब लोग ऊपर, किचन स्टाफ है वो सो जाता है उसके बाद, खाना खिलाने के बाद, ठीक है? तो कोई भी अपना वॉलेट या कैश, ऐसे भी कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान ऐसा बैग में ना छोड़ेगा कोई भी टेंट में। जब हम जाएंगे क्या, अभी भी आप जब तक आप टेंट में हैं, तब तक आपका सामान आपके पास होना चाहिए। जैसे आप टेंट से बाहर निकलते अपना सामान लेके आओ साथ में,
ठीक है। आप सुबह आपको अपना डे बैग कैरी करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। सारा जो बैग रहेगा वो इधर ही रहेगा। हम लंच के लिए इधर आएंगे, लंच के बाद हम सीधे कहाँ जूड़ा के लिए निकल लेंगे। यहाँ हमारा कोई रेस्ट नहीं है, हमने लंच करना है, तुरंत जूड़ा जाएंगे। जूड़ा में आप रेस्ट कर सकते हैं, आपको सोना है सो सकते हैं, आपको फन करना है जो मर्जी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद समझ गए, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ऐसा कि सर मेरे को नींद आ रही है, मैं थक गया, वैसा वैसा। यहाँ फिर दूसरी टीम आएगी, उनको टेंट चाहिए होंगे क्योंकि इधर कंटिन्यू ग्रुप चले हैं। तो आपने सुबह जब आप निकलेंगे बाहर तो आपका बैग पैक होके डाइनिंग में जमा होगा। और आपने शाम को कैसे सोना है, स्लीपिंग बैग में जितने कपड़े आपको ऊपर समिट में लग रहे हैं ना, जितना आपको कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि आप पूरे कपड़े पहन के बिल्कुल गुब्बारे की तरह बन गए और रास्ते में चले नहीं जा रहा, ऐसे चल रहा बंदा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बट जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना कपड़ा पहन के अभी स्लीपिंग में घुस जाओ सोते टाइम। और सुबह आपको कुछ नहीं करना है। सुबह जब उठेंगे जूता पहना, बैग उठाया, जमा किया, अपने आप चाय और जो स्नैक्स लगा होगा पिया, पानी बोतल भरी, लाइन में हाजिर। और अब अगर आप सुबह के लिए रखेंगे तो सुबह फिर लेट हो जाएंगे। अच्छा 2-2:30 बजे भी चाय स्नैक्स है? हाँ, चाय मिलेगा आपको मॉर्निंग में, चाय मिलेगी, ब्लैक टी मिलेगी और ब्रेकफास्ट में दलिया मिलेगा, ठीक है। और डे बैग में आपको क्या ले जाना है, अगर तो आपने कुछ पर्सनल सामान ला रखा है खाने के लिए, किसने ड्राई फ्रूट्स ला रखा है या चॉकलेट वॉकलेट जो भी ला रखा है वो, और फिर वाटर बोतल और पोंचो। और अगर आपने एक्स्ट्रा लेयर ग्लव्स सॉक्स ला रखे वो, और आपका पर्सनल सनस्क्रीन वगैरह, सन ग्लासेस, ये आपका साथ में होना चाहिए। जरूरी सामान है हाँ, जो जरूरी सामान है जो आपको दिन में लगने वाला है जब तक हम कैंप में नहीं आए, ठीक है। और वाटर बोतल हो सके तो 2-2 कैरी करना। इधर आगे वाटर के कोई सोर्सेस नहीं है। और यहाँ ढाबे वाले ऐसा नहीं है, टी पॉइंट्स है, पर वहाँ आपको नॉर्मल पानी, गर्म पानी देंगे वो 50 रुपए का। बिस्लरी ले जाएंगे आप 100 रुपए की, चाय पियेंगे आप तो 50 रुपए की। तो है, व्यवस्था है, पर वही थोड़ा खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप यहीं से कैरी करेंगे तो आपका बजट बच जाएगा। और पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कल, क्योंकि कल जितना आप पानी पियेंगे, अभी से जो प्रिपेयर हो जाओ पानी पीने के लिए, तो लिक्विड आप अभी से पीना स्टार्ट कर दो। लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि आप दारू पीने लग जाओ अभी से। पानी, चाय जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ORS बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इस बीच किसी को कोई डाउट? टेम्परेचर कितना होगा ऊपर का? टेम्परेचर सर डिपेंडेंट विंड पे है। ये लगाओ आप -4-5 तो होएगा, अगर विंड बढ़ेगी तो ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज यही है। हाँ, और एवरेज अभी आज जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ का यहाँ हम अब रात को ये 2.5-3 जाएगा, 2.5-3 माइनस 5 तक ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। हाँ, 5-7 रहेगा पूरे रात तक। अगर मॉर्निंग टाइम क्या होता है, जैसे पूरी दिशाएं खुली होती है ना पहाड़ में, दिशाओं पे डिपेंड, विंड जो है दिशाओं पे डिपेंडेंट करता है कि अगर दिशाएं खुली है चारों तरफ से तो बहुत ज़्यादा विंड चलती है। अगर ये क्लाउड से डूबी हुई है, ढकी हुई है, तो विंड नहीं चलती है। समझ गए? तो डिपेंडेंट ये सब चीज़ क्लाउड्स पे रहता है और फिर मॉर्निंग के उस पे सिचुएशन पे रहता है। ओके। मॉर्निंग में क्लाउड्स किधर मूव कर रहे हैं, क्लियर है या मूव कर रहे हैं, तो ये डिपेंड उन पे रहता है। थैंक यू। और कुछ किसी को?